स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। आप लोग मेरे माता पिता नहीं हैं। मेरी माताएं तो ये है, केवल ये। माता, आप कुछ कहती क्यों नहीं? कुछ तो कहिए। कार्तिकेय, पुत्र रुको। कार्तिकेय, कार्तिकेय, कार्तिकेय पुत्र रुक जाओ। कार्तिकेय, एक क्षण हमारी बात तो सुन लो। कार्तिकेय, पुत्र कहाँ हो तुम? कार्तिकेय, पुत्र, रुक जाइए। आप बताइए कैसे सौंपते हम उसे? वही तो हमारे जीवन का स्रोत है। इतने वर्षों में प्रत्येक क्षण हमने कार्तिकेय के लालन पालन प्रति समर्पित किया है। यदि आप कार्तिकेय को हमसे अलग करना चाहते तो हमें मृत्यु वरदान दे दीजिए। कार्तिकेय के बिना जीवन तो मृत्यु समान ही है। कार्तिकेय पुत्र, तुम हमारी संतान हो। जननी है हम तुम्हारी। हम ही तुम्हारी माँ है पुत्र। देखो पुत्र, हमारी ओर ध्यान से देखो। कदाचित तुमसे पुनः मिलन हेतु हमारे इतने वर्षों की व्याकुलता तुम्हें स्पष्ट दिखाई न दे। हमारे समीप न होते हुए भी प्रत्येक क्षण केवल तुम्हारे लिए समर्पित करने वाली माँ की तपस्या का आभास ना हो तुम्हें। किंतु एक बार हमारे हृदय से लग जाओ, तुम्हें केवल एक ही नाद सुनाई पड़ेगा। कार्तिकेय, एक माँ के हृदय की पुकार तुम अवश्य पहचान लोगे। आपसे भूल हुई है। मैं कृतिका पुत्र हूँ, इसलिए तो मेरा नाम कार्तिकेय है। यदि मैं आपका पुत्र होता तो मेरा नाम अवश्य आपके नाम जैसा होता। वो इसीलिए पुत्र, क्योंकि हमने स्वयं तुम्हें कृतिकाओं को सौंपा था तुम्हारे पालन पोषण हेतु। यदि आप वास्तव में मेरी माँ होती तो मुझे छोड़कर नहीं जाती। असत्य कह के आप मुझे मूर्ख नहीं बना सकती। ममत्व के मोह का अर्थ ये नहीं कि
भविष्य में आने वाली समस्याओं से उपेक्षित रहो। मत भूलो, यदि तुम सब अपने निर्णय पर अटल रही और कार्तिकेय मेरे साथ नहीं गया तो ये समस्त संसार कितना अनर्थकारी सिद्ध होगा। ममत्व के मोह का अर्थ ये भी नहीं कि तुम सब मां होने का भावार्थ ही भूल जाओ। मां तो बिना किसी अपेक्षा के अपनी संतान के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहती है। संतान के जीवन की संपूर्णता और उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभिन्न कठिनाइयां सहती, अनेकों बलिदान देती। मां केवल अपने संतान का वर्तमान ही नहीं अपितु बहुमूल्य भविष्य के लिए कोई भी मूल्य चुकाने को तत्पर रहती। तुम सबने क्षणिक सुख को ही जीवन मान लिया। मत भूलो, कार्तिकेय का दायित्व इस समस्त संसार के प्रति है। कार्तिकेय की जितनी आवश्यकता तुम्हारे मातृत्व को है, उससे कहीं अधिक आवश्यकता इस संसार को है। तुम्हारा हम पे विश्वास ना करना स्वाभाविक है पुत्र, किंतु यदि यही तथ्य तुम्हें कृतिकाएं स्वयं कहें तो क्या तुम तब भी इसे असत्य मानोगे? कार्तिकेय पुत्र रुक जाओ, हमारी बात तो सुनो। कार्तिकेय, कार्तिकेय सुनो। क्या तुम्हें प्रसन्नता होगी? तुम्हारा यही मोह संसार के विनाश का कारण बन जाएगा। मां की संवेदनशीलता उसकी अपनी आवश्यकताओं और विभिन्न सुख के प्रति नहीं होती, अपितु समस्त संसार के प्रति होती। क्योंकि उसके हृदय में जगत जननी का अंश भाग वास करता है और जगत जननी कभी भी संसार के प्रति उपेक्षित नहीं हो सकती। क्षमा करें प्रभु, भूल हो गई हमसे। हमें अपने धर्म का स्मरण ही नहीं रहा। क्षमा करें। अब हमारे त्रिपुर सौर मंडल में सम्मिलित हो जाएंगे।
ये अचानक सृष्टि में क्या हो गया? ये भूचाल कैसा? देवराज, ये कंपन तारकासुर के पुत्रों द्वारा त्रिपुर को सौर मंडल में स्थापित करने के कारण थी। ये त्रिपुर अभेद्य होने के साथ साथ अन्य लोगों का विनाश करने में भी सक्षम है। तारकासुर तो अपनी शक्तियों में निरंतर वृद्धि किए जा रहा है और हमारी एकमात्र आशा कार्तिक है। उसका तो प्रशिक्षण भी प्रारंभ नहीं हुआ अब तक। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र कार्तिकेय, कार्तिकेय। माँ, माँ, ये कह रही है कि ये मेरी माँ है। सत्य कह रही है पुत्र। किंतु मेरी माँ तो आप हैं। पालने वाली माताएं तो कई होती हैं, किंतु जन्म देने वाली माँ केवल एक। मेरा स्थान, तुम्हारी इन अन्य माताओं का स्थान तो कोई भी ले सकता है, किंतु जननी का स्थान कोई नहीं ले सकता। तो इन्होंने मुझे आपके पास क्यों छोड़ दिया? मेरा पालन पोषण क्यों नहीं किया? क्योंकि जब हमने तुम्हें देखा, तुम्हारी मनमोहक छवि से हमें प्रेम हो गया। हमारे मन में तुम्हारी माता बनने की इच्छा प्रबल होने लगी। हमने इनसे प्रार्थना की कि कुछ वर्षों के लिए वो तुम्हें हमें सौंप दे। जगत पिता भगवान शिव और जगत जननी माता पार्वती ही तुम्हारे जन्मदाता है। मैं समझ गया, मैं आपको बहुत कष्ट देता हूँ ना, इसलिए आप मुझे अपने से दूर भेजना चाहते हैं। किंतु मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। अब जब भी भोजन के लिए बुलाएंगी, मैं कर लूँगा, पर मुझे अपने से दूर जाने का दंड मत दीजिए। कदापि नहीं कार्तिकेय, तू हमारा पुत्र है ना, तो फिर क्या हमारी एक छोटी सी बात नहीं मानेगा? मानेगा ना? जाओ पुत्र, अपने माता पिता को दिखा दो, तुम्हारी माताओं ने अपना कर्तव्य सफलतापूर्वक निभाया है।
na 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 ri da na na ri. कल्याण। आपने इसे एक विश्वास के साथ हमें सौंपा कि इसका उत्कृष्ट पालन पोषण करेंगे। यदि हमसे कोई भूल हुई हो, छोटी बहन समझ के क्षमा कर देना। आपने इसे जिस प्रेम और वात्सल्य से पोषित व परिपूर्ण किया, उसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। हम और महादेव इसके जन्मदाता अवश्य है, किंतु ये इस समस्त संसार में सर्वप्रथम अपने पालने वाली माताओं के नाम से प्रख्यात व पूजनीय होगा। कार्तिकेय, हमें दुख केवल इस बात का नहीं है कि कार्तिकेय हमसे दूर जा रहा है। दुख हमें इस बात का है कि अब हम कभी भी इसे देख नहीं पाएंगे। मैं तुम सबको वरदान दे, तुम सब नक्षत्र में स्थान पाओ। अंतरिक्ष से अपने पुत्र को निरंतर देख सकती। किंतु क्या हमारा उस पर अधिकार होगा? केवल कार्तिकेय ही नहीं, नक्षत्र में स्थान पाने के पश्चात तुम प्रत्येक प्राणी के जन्म और मृत्यु का अधिकार आपका होगा। नक्षत्र निर्धारित करें प्राणियों को उनके कर्मों का फल कब, कैसे और किस मात्रा में प्राप्त होगा। तुम्हारे वात्सल्य की महिमा के फलस्वरूप जब भी इस संसार में किसी प्राणी को सफल होने के अपने पिता का शिक्षण कम पड़ेगा, तो उसकी माता रक्षण कर उसे सफल बनाएगी। हमारे प्रस्थान का समय हो चला है। कार्तिकेय, आओ पुत्र।
समय का स्वभाव भी कितना विचित्र है प्रभु। जब कार्तिकेय के जन्म में इतने सारे व्यवधान उत्पन्न हो रहे थे तो ऐसा लगता था कि समय की गति अत्यधिक मंद हो चुकी है। ऐसा आभास हो रहा था कि जैसे समय चल ही नहीं रहा है। एक एक क्षण बड़ा भारी लग रहा था और आज कार्तिकेय को आप दोनों के साथ देखकर ऐसा लगता है जैसे अतीत तो केवल एक क्षण में ही बीत गया हो। पिताश्री, हमने आपकी इच्छा अनुसार त्रिपुर को सौर मंडल में स्थापित कर दिया है। उत्तम। आज तुम लोगों ने अपने पिता को गौरवान्वित कर दिया। अब यह त्रिपुर किसी भी समय किसी भी लोक को नष्ट करने के लिए पूर्णतया सक्षम है। और जानते हो, हम अपनी विनाश लीला का आरंभ किस लोक से करने जा रहे हैं? कृति का लोक। असुरराज, गुप्तचरों ने सूचित किया है कि महादेव कृतिका लोक से कार्तिकेय को लेकर निकल चुके हैं। गुप्तचरों के अनुसार महादेव कार्तिकेय के साथ कैलाश नहीं पहुंचे हैं। वे इस समय ऋषि दधीची के आश्रम में पधारे हैं। ऋषि दधीची के आश्रम में? तो अब हम संपूर्ण शिव परिवार को ही समाप्त कर देते हैं। अति विध्वंसक असुर बधवानल इस कार्य के लिए पर्याप्त होगा। अपने अत्यंत ज्वलनशील लावे से वो संपूर्ण पृथ्वी को पिघलाने में सक्षम है। बधवानल! संसार सारम भुजगेंद्रहारम
वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि तुम ठीक तो हो ना? पार्वती, इतना विचलित होने की आवश्यकता नहीं। कुछ नहीं हुआ है कार्तिकेय को। यदि तुम इतनी छोटी सी घटना से इतना व्याकुल हो जाओगे तो आने वाले समय में कार्तिकेय की उद्देश्य पूर्ति से संबंधित कार्यों को कैसे सहन कर पाओगे? ऐसे संकट तो हमारे पुत्र के जीवन का अंग बन जाएंगे। नहीं, हम उसे ऐसी किसी भी संकटपूर्ण स्थिति का सामना नहीं करने देंगे, कभी नहीं। पार्वती, तुम्हारा यह निर्णय समस्त संसार के लिए कितना अनर्थकारी सिद्ध होगा, यह तुम्हें भली भांति ज्ञात है। कितने कल्पों से चले आ रहे इस घटनाक्रम का मुख्य उद्देश्य हमारे पुत्र का जन्म था। कितने कष्टों का सामना किया है तुमने और मैंने, कितनी वेदना सही, कितनी तपस्याओं के बाद तुम्हारा और मेरा मिलन संभव हुआ है। कितने बलिदान दिए हैं तुमने इस आदिशक्ति के स्वरूप को स्वीकार करने के लिए। और आज समय आने पर तुम। सत्य है स्वामी, हम आपके कथन से पूर्णतः सहमत हैं, किंतु आप इसी तथ्य के मापदंड से कार्तिकेय को ना देखने की भूल कर रहे हैं। आप सोचिए, हमें अपने आदिशक्ति रूप में सक्षम होने हेतु कितने कल्पों का समय लगा था। तो फिर ये तो नन्हा सा बालक है। तारकासुर से युद्ध व रणभूमि में सेना का नेतृत्व करने का कौशल इतनी शीघ्रता से प्राप्त कर सकता है?
बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण व निपुणता के ये आतुरता हमारे पुत्र के बलिदान का कारण बने, यह हमें स्वीकार नहीं है। हम आदिशक्ति अवश्य हैं, किंतु सर्वप्रथम एक मां है। और आप ही ने कहा था कि मां का अपने संतान के प्रति दायित्व सर्वोच्च होता है। माता पिता को अपने संतान को संरक्षित व पोषित करना उनका सबसे महत्वपूर्ण दायित्व होता है। कार्तिकेय, पार्वती, कार्तिकेय तुम्हारी और मेरी शक्तियों का अंश है। इस समस्त संसार में ऐसा कोई भी नहीं जो हमारे पुत्र का अहित कर सके। और यदि किसी के मन में ऐसे विचार भी उत्पन्न हुए तो उस दुष्ट के अंत का आरंभ होगा। पार्वती, तुम्हारी आशंकाओं को दूर करने के लिए मैं कार्तिकेय को सर्वोत्तम प्रशिक्षण दूंगा। युद्ध नीति में इसे मैं निपुण स्वयं बनाऊंगा, क्योंकि जब तक ये संकटपूर्ण स्थितियों का सामना नहीं करेगा तब तक इसे अपनी शक्ति और अपनी वीरता का आभास नहीं होगा। नहीं स्वामी, आज आपका यह आश्वासन एक मां के हृदय के कंपन को शांत नहीं कर सकता। हमें क्षमा कीजिए। हमारी समस्याओं का अंत निकट भविष्य में तो नहीं होने वाला। एक संकट के निदान से पूर्व ही दूसरा संकट उत्पन्न हो जाता है। माता पार्वती द्वारा लिए गए निर्णय से तो तारकासुर का वध हो ही नहीं सकता। ऐसा प्रतीत होता है अपनी सारी योजनाओं को त्याग कर ऐसे ही नरकीय जीवन यापन हेतु समझौता कर लेना चाहिए। यदि माता पार्वती कार्तिकेय को ऐसे ही अपने ममत्व में बाध्य कर देगी तो महादेव कार्तिकेय का प्रशिक्षण कैसे कर पाएंगे? तारकासुर जैसे योद्धा को पराजित करने की सूक्ष्मताओं से कार्तिकेय को अभिज्ञ कराना अनिवार्य है। नारायण नारायण। देवो, आपको इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके कथन से तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप हमारी स्थिति से अवगत ही नहीं हैं। आप देवऋषि हैं ना, सदैव भ्रमण करते रहते हैं। आपको इस बात का आभास कैसे होगा कि अपना लोक छिन जाने का दुख क्या होता है? एक शरणार्थी का जीवन जीना कितना अपमानजनक होता है, आपको कैसे ज्ञात हो? देवराज, देवराज, मेरा तात्पर्य केवल इतना था कि महादेव पर विश्वास रखिए। यदि उन्होंने दायित्व लिया है तो उसका निर्वाह अवश्य करेंगे। और देवराज, सब कुछ उनकी इच्छा और महिमा से फलीभूत होता आया है और होता रहेगा। कार्तिकेय पुत्र, कार्तिकेय
कार्तिकेय, कार्तिकेय, पुत्र भोजन कर लो। नहीं, पुत्र, हमने तुम्हारे लिए इतना स्वादिष्ट भोजन बनाया है, एक बार चलकर देख तो लो। यदि हमारी इच्छा होगी तो हम स्वयं आकर भोजन कर लेंगे। पुत्र, हम कैसे समझाएं इन्हें, कैसे भोजन करवाएं? जब तक आप मुझे पकड़ते नहीं, मैं भोजन नहीं करूंगा। माँ, मत रो, मैं भोजन ग्रहण कर लूंगा। मात्र तुम ही हमें मूर्ख नहीं बना सकते। हमें उपाय मिल गया। माँ, अब सब में हमें इतनी दूर क्यों भेज दिया? हमें आप सबके बिना कहीं अच्छा नहीं लगता। कार्तिकेय, कार्तिकेय, पुत्र कार्तिकेय, कार्तिकेय, पुत्र, देखना नहीं चाहोगे हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं? कृतिका लोक से लौटते समय तुम्हारी माताओं ने हमें बताया था कि तुम्हारा प्रिय आहार क्या है। हम नहीं खाएंगे, और ये हमारा प्रिय आहार नहीं है। पुत्र, कार्तिकेय सुनो तो। कार्तिकेय, कार्तिकेय, पुत्र कहाँ हो तुम? माता, मत रोइए, हम भोजन ग्रहण कर लेंगे। बहुत क्षुधा लगी थी माता। तुम हमें कब स्वीकार करोगे पुत्र? हम ही तुम्हारी माँ है।
हमारी केवल वो 6 है।